Hey, hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start a new concept in your business studies. So without delay, go further the video. Guys, ये लेक्चर 1 है और यहाँ से आपका जो है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का जो है आज फर्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? अब बोलोगे मैम क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा हमारा? हमने जो है प्रीवियस वीडियो डाली थी तो उसमें आपको बताया था कि जैसे कि आपका सैटरडे को 8 PM पर जो हमने इकोनॉमिक्स में की क्लास दी थी उसी के बाद में हम जो है शेड्यूल कर रहे हैं कि आपकी जो क्लास रहेगी वो थर्सडे को जो है शाम के 8 बजे ही रहेगा। इसी तरीके से ठीक है, सैटरडे को आपका इको हो गया है और ठीक है हमने बताया था, और थर्सडे को आपका क्या हो गया है अब बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। और फ्राइडे को रह गया वो आपका क्या रहेगा, अकाउंट्स रहेगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपका जो है शेड्यूल रखा है। तो 3 दिन है और देखो हम यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर देते हैं। फ्राइडे को हम अकाउंट्स रखेंगे, ठीक है, और फिर आपका रहेगा सैटरडे। क्या है सैटरडे को हमने बताया था आपको इकोनॉमिक्स, और थर्सडे को आपका रहेगा बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये शेड्यूल है। और क्या टाइमिंग रहेगा? सेम टाइमिंग रहेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। और लेक्चर जो है टाइम पे लीजिए, नहीं तो आपका बैकलॉग लग सकता है। और गाइस देखो, ये हमारे जो है प्रोफेशनल एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम में जैसे ही तुम्हारा जो शेड्यूल है एग्जाम का उसी शेड्यूल पे हमारा भी एग्जाम है। तो देखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कोशिश करेंगे आपका जो है टाइम टू टाइम वीडियो को अपलोड करने का। ठीक है, तो गाइस आपका रिस्पॉन्स जो है हमें दिखने को जरूर मिलना चाहिए। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आपकी वीडियो जो है सस्पेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, हाँ ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि आप बोलोगे मैम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें यानी कि कम से कम 4-5 फॉर्म्स में इंक्लूड होगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, आपका पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट। ठीक है, इस तरीके से है, जॉइंट कंपनी है। इस तरीके से 4-5 जो है आपके इसमें इंक्लूड है। चलो हम पहले बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप से रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो आपका पार्टनरशिप, ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जॉइंट कंपनी का, और वैसे कंपनी का सारा जो है ऐसे करके आपका सेपरेट कम से कम 5 या 6 वीडियो बन सकती है। क्योंकि गाइस हम जो है आपका टाइमिंग का पूरा ध्यान रखते हुए वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आप भी साथ के साथ नोट डाउन करें। वीडियो ब्लर होगी क्या? हाँ, नहीं, ठीक है। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, सोल क्या होगा? सोल होगा आपका सिंगल यानी कि 1। ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप यानी कि ओनर। हाँ, ओनर कौन होता है? मालिक होता है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस लगा के समझ लेना। फिर हम बात कर रहे हैं आपका कि मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटरशिप। आप बोल सकते हैं प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप। ठीक है, आप यहाँ पर ओनरशिप लगा सकते हैं। हमने प्रॉपर बताया कि प्रोप्राइटर ओनर होता है, या प्रोप्राइटरशिप हो गया तो ओनरशिप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। जब ये दोनों वर्ड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द सिंगल ओनरशिप, here one person will carry out all the business and organization. Only and only one person carry out
all the business activities and like operations. ठीक है गाइस, हाँ ये है आपकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। शॉर्ट वे में बोले तो गाइस पहले आप क्या कीजिए, जैसे हम प्रीमियर डालते हैं हर एक वीडियो में मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि पहले आप बुक को स्टडी करके आइए और फिर वीडियो में आइए, और उसके बाद भी बुक को गो थ्रू कीजिए। और जितना टाइम हो अर्ली मॉर्निंग आप, या जो है रात को किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह में जल्दी उठ के, तो उसके हिसाब से रिवीजन भी कीजिएगा। साथ के साथ रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए हम भी राइट डाउन कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ राइट डाउन जरूर कीजिए। ठीक है, आज मैंने नहीं बोला कि आप अपनी कॉपी किताब लीजिए, यानी कि कॉपी पेन लीजिए कभी किताब लेके बैठ जाओ है मैम ये किताब मिली है यहीं पे लिख लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, एक सेपरेट नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और फिर लिखना। ठीक है, तो हमने बताया कि वन पर्सन जो कैरी करता है पूरे के पूरे बिजनेस को। उसके आगे क्या बात करते हैं, इसी के बेस पर बात रहेगी फीचर्स की। आपके बुक में फीचर्स के बारे में नहीं कहा गया है सिलेबस में, फीचर्स वैसे बुक में होगा। ठीक है, देखिए गाइस इसका एक प्रॉपर एग्जांपल ये हो सकता है कि आपका जो नियर बाय शॉपकीपर की है, जैसे कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी नहीं हो सकता, पर ये है जो पर्टिकुलर एरिया में है आपका, उसको बोलेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप, जो ओनली एंड ओनली केवल आप बोल सकते हैं वन पर्सन पूरे के पूरे जो है शॉप को कर रहा है, कि भी रिस्क हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या रिकॉर्ड कर रहा है सारे ट्रांजैक्शंस के, उसके रिकॉर्डिंग जो है, इन सभी के बारे में जो है इसमें स्टडी की जाएगी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, तो इस चैप्टर को बेस्ट वे से आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर एनालिसिस करना है। अगर आपका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के बेसिस पर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब प्रॉपर डेफिनेशन में। अगर हम जाएं सोल प्रोप्राइटरशिप की, आप बोलोगे मैम आपने तो सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, अगर थोड़ा सा एग्जाम में टेक्निकल आ गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टेक्निकल वे में हम बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू बिजनेस एंटरप्राइज exclusively owned, managed, controlled by a single person with all the authority, responsibility and risk, कि जिसकी सारे की सारी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क है, जो भी होगा सिंगल पर्सन का होगा, वन पर्सन का होगा, ना कि अनदर पर्सन का। ठीक है, ये एक की पॉइंट हमने आपके सामने निकाल के रखा है, और ये एक बेसिक वे में हम बता रहे हैं कि इजीली समझ में आने वाला जो है लाइन हमने आपको बताई है। पूरे के पूरे बुक को एनालिसिस करने के बाद में ये आपके लिए निकाल के लाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, चलिए चलो वीडियो पॉज हो गई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, विजिबल है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, सोच के देखो, अगर आपके पास में ही कोई ग्रोसरी शॉप है, या क्या बोलते हैं आप उसको, सोचो किरियाने की दुकान है। ठीक है, तो अगर उसकी दुकान है तो वो क्या करता है, ये तो आपको पता ही है क्या करता है। उसको ये देखना है कि क्या क्या उसको फायदे होते हैं, या किस तरीके से उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि वो सिंगल ओनरशिप रहेगा। जैसे कि डेफिनेशन क्या जो होती है, आपकी डेफिनेशन है, उसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स निकाल दिए जाते हैं बस। ठीक है, और कुछ आपके जो है एडवांटेज हैं उसमें से होते हैं, और कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, और हम इसको फटाफट बता देंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं शो किया गया है। ठीक है, कम टाइम में आपको बता रहे हैं। पहला है इसमें सिंगल ओनरशिप, पॉइंट लिखिए, सिंगल ओनरशिप
क्या होगा ये, यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंगल ओनर हु हिमसेल्फ हरसेल्फ स्टार्ट द बिजनेस बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज, कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन सभी को एक साथ लेकर जो चलता है एक सिंगल ओनरशिप कहलाता है, सभी रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप बोलोगे मैम रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि लाइटिंग है, ठीक है, रेंट है, कोई रेंट पे रह रहा है तो, ठीक है, और जो टाइम टू टाइम जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके आना है, कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखना है, ये सभी चीजें आपके जो है सिंगल ओनरशिप को ही संभालना है, कोई अनदर पर्सन नहीं देख सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि आप यहाँ पर किसी का भी जो मैनेजमेंट के बेसिस पर, हाँ इसके बारे में भी आपका जो है चैप्टर है, और ये आप बेसिकली अच्छे तरीके से 12th में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट है क्या, कैसे किस तरीके से क्या क्या प्रिंसिपल्स वगैरह है, कैसे फॉलो होता है, इन सभी का इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही देखना है कि किसी भी वर्क को मैनेज करना है, किस तरीके से रखना है, ठीक है, कौन सा काम कौन करेगा, किस समय पे करेगा, ये सभी चीजें इसमें मैनेजमेंट में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है कि नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि जो आपका ओनरशिप है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी की खुद की स्किल है, आउन स्किल या इंटेलिजेंस है, वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, उसका कोई भी सेपरेट वे नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट भी क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट में ये इसी से निकाल के आप लिख सकते हैं, क्या होगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमन आइडेंटिफाई। क्या करेंगे आप, समझेंगे इसे अच्छे से। ठीक है, जो आपके पास में किराना का स्टोर है उसकी एक पर्सनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, आप बोलोगे मैम ऑर्गेनाइजेशन, अरे बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्या बोलेंगे उसमें, जैसे कि एक सोल ट्रेडर है, नॉन सेपरेबल लीगल पर्पस इन अ बिजनेस, द ओनर ओनर्स एवरीथिंग इन अ बिजनेस हैव, कि वो सब कुछ संभालेगा जो भी बिजनेस में होता है, तो उसे एक कॉमन आइडेंटिफाई मिल जाता है कि हाँ भाई ये दुकान उसकी है और इसका ओनर यही है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, आप चाहे सुरेश मान लीजिए या रमेश मान लीजिए, कोई किसी की भी दुकान है आपके, या पप्पू, पप्पू तो बेसिकली सभी जानते हैं ना, पप्पू की दुकान है ना, ठीक है, तो उससे आप सेपरेट किए बता सकते हैं कि वो ही इसका लीगल पर्पस है, होना भी लीगल पर्पस चाहिए। ठीक है, और उसी के बेसिस पर इलीगल कोई वर्क ना हो। ठीक है, हम सेपरेट बता सकते हैं कि वो अपना जो भी वर्क करेगा वो एवरीथिंग बिजनेस में जो भी है उसको वो ही संभालेगा। ठीक है, ये है इसमें पर्सनल आइडेंटिफाई या कॉमन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम बिजनेस को। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपका रहेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है आपके ओनरशिप की में, सिंगल ओनरशिप की, वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उनका लिमिटेड होगा, या बोल सकते हैं हम कि ओनली एंड ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस, नॉट अ फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नोट नहीं एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ साथ में वो सभी चीजों के लिए लाइबल होगा जो वो चाहता है। ठीक है, ये होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब है फोर्थ पॉइंट आपका वन मैन कंट्रोल। यहाँ पर वन एंड वन ओनली वन मैन का जो है कंट्रोल रहेगा, कोई अनदर फर्म, कोई अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अनदर पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है। कंट्रोल किस बेसिस पर, यानी कि डिसीजंस के बेसिस पर, कोई अनदर फर्म डिसीजन नहीं ले सकता, जो वन पर्सन का ओनरशिप है वो ही ले सकता है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन। अब है फिफ्थ पॉइंट, आप बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कि यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है वो ही सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस को बियर करेगा, कोई अनदर फर्म बियर नहीं कर सकती। अनदर फर्म की बात करें जैसे कि आपकी पार्टनरशिप में आ जाता है, या आपके अनदर पर्सन आ जाते हैं, थर्ड पार्टी आ जाती है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, अनदर कंपनीज में है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है,
वो इसकी जो है रिस्क को बियर नहीं करेगा। रिस्क को बियर ओनली कौन करेगा? 1% करेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में हमने आपको बताया है। ठीक है, और गाइस 6th पॉइंट है आपका लेस लीगल फॉर्मेलिटी। यहां पर आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटी होगी बहुत ही कम होगी। बहुत ही कम का मतलब बिल्कुल कम। जैसे कि पार्टनरशिप है, उसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाएगी, उसमें पार्टनर्स का सारा एड्रेस लिखा जाएगा कि कहाँ से क्या है, उनका पीएसआर रेशो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, प्रॉफिटिंग बियरिंग क्या रहेगी, इन सभी चीजों की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं है, केवल 1% है और लीगल फॉर्मेलिटी कम हो जाती है। पार्टनरशिप जैसे कि हमने बताया, पार्टनरशिप में जो डीड वगैरह तैयार की जाएगी वो रजिस्ट्रार के पास जाएगी। रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेट करेगा कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, उसी के बेस में फिर वो रजिस्टर करेगा। और इसमें इतना झंझट नहीं है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि आपने गोलगप्पे का ठेले देखा होगा, या और भी सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल गोलगप्पे का ठेला ही है, टिक्की वाले हैं। आप बोलोगे मैम हमारी फेवरेट चीज का नाम ले लिया। अरे हम बता रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी वो इतना नहीं करते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहां पर आपका रहेगा नो सेपरेट एंटिटी, कि कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है इनकी। जैसे कि आप बोलोगे मैम इसको आप एग्जाम्पल को थ्रू एक्सप्लेन करें, है ना, करते हैं कि जो बिजनेसमैन है या बिजनेस एंटरप्राइज है वो केवल और केवल एक यहाँ पर होगा। जो बिजनेसमैन है वो ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा सभी चीजों के लिए, चाहे कुछ भी हो बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कहेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। हाँ, आप कंफ्यूज हो गए मैम ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होगा। अरे सेपरेट लीगल एंटिटी आपके पार्टनरशिप में आएगा कि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नहीं है, इस तरीके का कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। जब यहाँ पर ला ही लागू नहीं होता, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या काम, समझ गए रे? चलो चलो गाइस, अब हम बात करते हैं एडवांटेज की और फिर लिमिटेशन, और फिर यहाँ पर आपका जो सेशन है समाप्त होगा और टॉपिक भी। ठीक है, खुश रह के पढ़ो। कैसा जोश है, कैसा जोश है भाई? एडवांटेज एंड हम इसलिए लिख रहे हैं, कि आपको ये ना हो कि मैम ने बताया नहीं, ये भी बताना था। तो मेरिट्स और एडवांटेज बोल सकते हैं आप। ठीक है, सिमिलर ही है, मतलब भी सेम ही है। हाँ, मैंने सिमिलर बोला तो आप सोचोगे मैम क्या क्या सिमिलर है ना? अरे मतलब भी सेम है। चलो अब बात करते हैं, 18 मिनट हो गई है हमें। तो पहले पॉइंट की बात करें, बुक से गो थ्रू करेगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको सोर्स नोट बना रहे हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो कहीं से। पहला है इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप। जैसे कि आपका चाउमीन या गोलगप्पे का ठेला है, क्या करना होता है? सामान लाया या कहीं पे किसी ने अपनी प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह करना है, ढाबा वगैरह खोलना है। ठीक है, तो क्या किया, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को रेंट पे लिया, और जो गोलगप्पे टिक्की वाले होते हैं या वो कहीं पर ठेला वगैरह जहां लगाना है वहां पर देख लिया। ठीक है, वो इजी है, कहीं पर भी खोल लिया इस तरीके से। फिर वो वाइंड अप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं बाबा। जैसे पार्टनरशिप है, उसमें क्या होगा, पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी और फिर पूरा की पूरा एक पूरा लीगल फॉर्म होगा तभी वाइंड अप होगा, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड फॉर्म आपका कौन सा रहेगा इसमें? क्विक डिसीजन। कल ना बिजनेस में कुछ भी हो जाए तो आप डिसीजन क्या कर सकते हैं? क्विक ले सकते हैं। क्विक का मतलब जल्दी से, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, भाई हमारे बिजनेस में या हमारे जो है शॉप में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब हम क्या करें। ऐसा नहीं, अपने आप सीधा डिसीजन लिया। पार्टनरशिप की तरह नहीं है, पार्टनर से पूछा जाएगा। कंपेयर करके बता रहे हैं कि आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। एक्शन यानी कि जितना जल्दी हो सके आप एक्शन ले सकते हैं।
ठीक है, कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। अब है थर्ड पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। किसमें फ्लेक्सिबिलिटी? इन ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पहले क्या होता है? लचीलापन। लचीलापन, ठीक है, यानी कि इजी है टू इफेक्ट चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। द एक्सपेंशन मोड में जो है बिजनेस एक्टिविटी होंगी, जो आपका बिजनेस की कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, इस तरीके से, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होगा ये। जो सोल ट्रेडर है वो फ्री टू चेंज एनी नेचर एंड स्कोप स्केल हिज ऑपरेशन। चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, जैसे कि जैसे सिचुएशन होगी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। तो आसानी से समझ में आ गया। पहले हमने आपको बुक की लैंग्वेज में बताया है, फिर हमने नोट्स से बताया है जो हमारे माइंड में पहले से प्रिंट हुआ है, ठीक है। नोट के बेसिस पर भी हमने आपको बताया है कि क्या होगा, कि फ्री है चेंज करने के लिए, ठीक है, जो भी सिचुएशन डिमांड करेगी उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका सीक्रेसी या प्राइवेसी। अरे देखो, कोई महाराष्ट्रियन है, ठीक है, उसका सबसे अच्छा ठेला चल रहा है। किसका ठेला है? ठेला नहीं बोले तो दुकान बोले, ठीक है, वड़ा पाव है, महाराष्ट्र में पता है सबको फेमस है, ठीक है। तो जो कहीं पर भी मान लो आप, ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर एरिया का अलग अलग फेमस थिंग है, कुछ भी चीज मान लो आप, लेकिन हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं वड़ा पाव वहां का फेमस है ही है, ठीक है। क्या होगा कि वहां का जो भी सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर यानी कि जो भी ओनर है, ठीक है, उसको पता होगा कि किस तरीके से क्या क्या वहां पर मसाला डलता है, क्या क्या चीजें जरूरी है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसके जो कस्टमर्स हैं डेली के, जो यानी कि कोई दुकान है उस पर 500-600 भीड़ लगती है भाई, आ जाते हैं रोज के, तो उसको पता है ना कि क्या कारण है, किस कारण से वो आ रही हैं। जब किसी को 10-15 साल हो जाते हैं उसी प्रोसीजर में काम करते हुए, तो उसको पता लग जाता है। तो कुछ प्राइवेसी होती है, वो बन के रख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेसी लीक होने के चांसेस है या किसी और को पता लग जाए और वो उसका फायदा उठाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस तरीके से इसमें हाईली चांसेस आप प्राइवेसी कर सकते हैं। इट इज इजी टू प्रिजर्व सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी कि गुप्तता, ठीक है। देखिए गाइस, हाँ, हम बात कर रहे थे सीक्रेसी प्राइवेसी। आपको बता दिया था कि जो भी आपका जो भी है थैले वाला है, आपका मुंबई वाला, वड़ा वाला, बता दिया था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं पर्सनल टच। हाँ, अब बोलो मैम ये क्या बता दिया? अरे रुक जाओ, बता रहे हैं, शांति करो। पर्सनल टच का मतलब ये रहेगा कि जो सोल ट्रेडर है वो मेंटेन करता है पर्सनली, किसको? अपने कस्टमर्स को, ठीक है, पर्सनली कांटेक्ट रहता है। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि फोन करके बात करता है, अरे इसका मतलब ये है कि उसको ये पता रहता है कि जो, जैसे कि हम ही मान ले किसी दुकान पे, अगर हमारा चॉकलेट फेवरेट है, अगर चॉकलेट नहीं तो किसी का होगा, कोक होगा, कोका कोला होगा, ठीक है, ठीक है। आपका कोका कोला है, आप किसी भी दुकान पे लेने जाते हैं तो आपको ये पता रहेगा, जिस दुकान पे आप बेसिकली पर्टिकुलर पप्पू की दुकान ही है लेने जाते हो, ठीक है, उसको ये पता है कि आप किस एरिया में से आते हो या आप कोई आसपास के एरिया से हो, ठीक है। अगर वो जानता है आपको, तो उसको, अगर आप रेगुलरली जाते हो, 1-2 महीना हो गया है, उसको ये पता रहेगा कि आपको क्या चीज चाहिए है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, आपकी क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या स्टैंडर्ड है, उसको सभी पता रहता है। तो ये होता है आपका पर्सनल टच। वो वाला टच वगैरह कुछ मत समझना, ठीक है, कॉन्टेक्ट वगैरह, हाँ बिल्कुल आसानी से समझा दिया है आपको। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा डायरेक्ट मोटिवेशन। एक किसी भी सोल ट्रेडर का मोटिवेशन कौन होगा, कौन होता है? ऐसा तो है नहीं ना कि वो आपकी तरह फोन पे देख के मोटिवेट होता रहता है, ऐसा तो नहीं। इंटरनली, एक्सटर्नली मोटिवेशन 1-2 दिन तक रहता है, अरे 1-2 दिन तक भी नहीं रहता, 1-2 घंटे तक रहता है। इंटरनली चाहो तो पूरी जिंदगी रह सकता है, ठीक है, क्या रेगुलर बेसिस पर भी हो सकता है कि किसी को जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके सोल ट्रेडर है उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? कस्टमर से मिलेगा ना,
तो कस्टमर ही है जो किसी भी सोल ट्रेड को मोटिवेट करते हैं, यानी कि सोल ट्रेडर को मोटिवेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिट से मिलेगा या रिस्क से। प्रॉफिट से उसे ये पता लगेगा कि उसका बिजनेस किस तरीके से सक्सेसफुली रन करा है, तो उसे और मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट ईयर में और उससे अच्छा वर्क करने को। ठीक है, तो ये एफर्ट्स और रिवार्ड्स, हाँ लिखो यहां पर एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स, ठीक है, इसके बीच में बेस्ट रिलेशनशिप बना रहता है, जिससे कि बेस्ट या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसी भी कस्टमर का, तो बात ही नहीं है यहाँ पे, अब सोल ट्रेडर का होगा। ठीक है, अब 6th पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे है, अभी बता देते हैं। देखो इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है कि किसी का कोई रीजन है, पप्पू की मान लो, पप्पू को किसी शादी में जाना है, ऐसा तो नहीं है ना उसे लेटर लिख के देना पड़ेगा, मुझे शादी में जाना, मुझे इतनी दिन की छुट्टी दो। अरे उसकी मर्जी है, जब चाहे बंद कर सकता है अपनी दुकान को, जब चाहे खोल सकता है दुकान को, किसी की कोई क्या कहते हैं वो दादागिरी की जरूरत नहीं है उसे। ठीक है, खुद का ही दादा बन गया वो। सोल ट्रेडर कैन इंडिपेंडेंट वे ऑफ फॉर द पीपल हु हैव द नेसेसरी स्किल नीड नॉट टू वर्क ऑफ अनदर पर्सन के वे में उसे वर्क करने की जरूरत ही नहीं बाबा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट जानबूझ के बोल रहे मैं कि आपको वोकैबुलरी पता रहे, कैसे क्या प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है, अब है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, या रिक्वायरमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, कि जो सोल ट्रेडर है वो रिस्पेक्ट करता है अनदर बिजनेस की, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो बिल्कुल कम होती है। तो गाइस फाइनली हम आपके एक बेस्ट टॉपिक पर आएंगे। आप बोलोगे मैम आपने एडवांटेज तो गिनवा दिए, अब डिसएडवांटेज भी बताओ, अभी बता देते हैं। रुकिए चलो नेक्स्ट पेज लीजिए, देखिए आपके सामने ही लिया है, आप भी लो, जल्दी लो। लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, डिमेरिट, किसका है ये, सोल ट्रेडर का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर क्या रहेगी आपकी लिमिटेड कैपिटल। किसी भी सोल ट्रेडर है उसके पास कैपिटल क्या हो रहेगी आपकी, लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं है कि उसके पास 1-2 लाख रुपया होगा, हो भी सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि नहीं हो सकता। अरे कैपिटल का मतलब यही है कि उसके पास लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिजनेसमैन की तरह जो पार्टनरशिप है उनके पास पैसा आता रहेगा, 1-2 पार्टनर से मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस में, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल बैरियर भी हो सकता है उसके साथ में। ठीक है, लिमिटेड सोर्स होगा, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी सोर्सेस पर डिपेंड जरूर होगा। फिर है आपका सेकंड पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, उसके पास मैनेजरियल स्किल की कमी होगी। इसका मतलब यह है कि एक्सपर्टाइज नहीं होगा वो किसी भी पर्टिकुलर वे में। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई डिग्री कर लेता है मैनेजमेंट की, तो उसको प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर एजुकेशन होगी, एक्सपर्टाइज भी होगा अपनी फील्ड का, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी है वो तो हायर कर लेती है। सोल ट्रेडर कैसे हायर करेगा, जिसको खुद का बिजनेस खुद ही चलाना है, किसी के अंडर काम नहीं करना है। तो यहाँ पर मैनेजरल स्किल क्या होगी, डाउन, ना के बराबर बोल सकते हैं। तीसरा है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। है ना, ये पॉइंट किस में भी था, एडवांटेज भी था। हाँ, क्या है इसमें, जो सोल ट्रेडर है वो अनलिमिटेड होगा, किस वे में, क्रेडिटर कैन इवन रिकवर देयर डेब्ट फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ द लीडर। जो आपके क्रेडिटर है वो डेब्ट को दे सकते हैं आसानी से एसेट्स के वे में भी। ठीक है, तो क्रेडिटर आपको पे करने में आसानी से हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, अब फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका अनसर्टेनिटी। यहां पर बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहेगी, ये नहीं पता रहेगा कि किस टाइम आपका बिजनेस हाई रिस्क में पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कंपनी वालों को थोड़ा वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में भी अनसर्टेनिटी होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है,
5th पॉइंट है आपका लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी जो है बिल्कुल कम मिलेगी, यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड होगी, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में बोल सकते हैं कि पहले आपको इसको डेफिनेशन बताएंगे अच्छे से कि सम पर्सन हु हैव प्रोवाइड कैपिटल एंड मैनेज द बिजनेस, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन जो कैपिटल को भी मैनेज करते हैं, बिजनेस को भी बनाए रखते हैं। ही मे नॉट बी रेडी टू टेक रिस्क विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रांटिंग ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। तो वो जो रिस्क है उसको रेडी नहीं है बियर करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कम होगी। और 6th पॉइंट का पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट का पॉइंट लैक ऑफ रेगुलेटरी। ये आपके केस में भी हो सकता है कि काम को प्रॉपर वे से करने के बजाय कभी कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि कहीं वो बीमार हो गया, कहीं किसी की डेथ हो गई वहां चला गया, किसी की शादी है वहां चला गया, या कुछ भी पर्सनल वे में कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टास्क है तो उसके रिगार्डिंग है, तो रेगुलरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है लिमिटेशन खत्म होती है। कीप इट वॉचिंग, थैंक यू, बाय गाइस। और हाँ, तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, जल्द ही आपके लिए वो भी प्लान किया जाएगा। गुड जॉब।